वो वहां पर बदलती हुई कुछ जगहों पर सामने आ रही है और कुछ जगहों पर चीजें स्पष्ट होती हुई सामने आ रही हैं। खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणव खैर से मीरापुर से। खैर मीरापुर को लेकर हमने बात की थी हमारे सहयोगी वशिष्ठ से, प्रणव वशिष्ठ से। और खैर विधानसभा सीट पर किस तरह का फिलहाल जो गणित है सामने आ रहा है, जितेंद्र गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शुरुआती सबसे पहला सवाल, फिलहाल क्या तस्वीर और किस तरह की तस्वीर निकलती हुई रुझान बता रहे हैं? देखिए, अभी तक जो रुझान है उसमें बीजेपी अभी आगे चल रही है। 3400 के आसपास उनके जो काउंटिंग है नंबर आया है। और साथ में बताना चाहूंगा सपा का जो है 1736 के आसपास कुछ आंकड़ा अभी सामने आया है। और बसपा का अभी तीसरे नंबर पे मामला चल रहा है। कांटे की टक्कर तीनों के इन दोनों के बीच में चल रही है, सपा और भाजपा के बीच में। जी वाले में राजस्थान। जी जितेंद्र, फिलहाल क्या लगता है अभी कितनी देर और लगेगी जब ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी वहां से जीत दर्ज करने वाला है? देखिए, ये तो अभी जैसे जैसे टाइम बीतेगा शाम तक तब तक जानकारी पता चलेगी कि आखिर किस तरीके से कौन अपनी। लेकिन अभी तक सियासी घमासान में अभी तक बीजेपी अभी सामने आ रही है कि बीजेपी एक बड़े दबदबे के साथ अभी सबसे पहले नंबर पे पहुंच रही है। जी जी जितेंद्र, प्रत्याशियों के बारे में जानना चाहेंगे। प्रत्याशी कहां पर मौजूद हैं? क्या मंदिरों में ही अभी बैठे हुए हैं या फिर अभी निकले हैं प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ और रुख कर रहे हैं मतदान केंद्रों का? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात रही जिसमें कि जितने भी प्रत्याशी हैं अपने समर्थकों के साथ इस समय हैं और वो अपने अपने जो समर्थक हैं उनके साथ रह के इसका पूरा रुझान देख रहे हैं कि आखिर, और उनकी धड़कनें जिस तरीके से बढ़ी हुई हैं कि आखिर कौन इस बार इसका किसके ऊपर ताज बैठेगा। तो ये एक धड़कनें बढ़ाने वाला मामला है। जी जी जितेंद्र, एक और सवाल अभी मेरा, क्योंकि सियासी गर्मी परवान पर चढ़ती हुई नजर आ रही है और जो मौसम की सर्दी है वो पीछे आपके जो नज़ारे दिख रहे हैं उसमें हल्की धुंध के तौर पर भी नजर आ रही है। क्या लगता है, सर्दी पर सियासी गर्मी भारी पड़ती हुई नजर आएगी कुछ देर में? देखिए, सर्दी का आलम तो यह है कि सर्दी को देख के सर्दी का कोई असर नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि पसीने छूटे हुए हैं यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें इस तरीके से बढ़ी हुई हैं कि ये जो मौसम है मौसम का कोई उनको रुख दिख नहीं रहा है। और शाम तक इसको समझ में आएगा कि आखिर कौन इसका दावेदार रहेगा। जी सुरक्षा को लेकर, इंतजामात को लेकर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो मीरापुर को लेकर हमारी बात हो रही थी हमारे सहयोगी से, वहां पर उन्होंने बताया संवेदनशील इलाका है इसलिए सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजामात किए गए हैं। खैर की सीट की अगर हम बात करें तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात है? कुछ अलग से बटालियन यहां पर या सुरक्षा बलों को बढ़ाया गया है? देखिए, सुरक्षा बलों की कहानी तो यहाँ पर पूरी तरीके से 3 पार्ट में सुरक्षा मौजूद है। यहाँ पर सीआरपीएफ और पीएससी वगैरह पूरे इंतजाम किए गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। जी अभी फिलहाल अगर हम इस सीट के यहाँ की बात करें, अगर हम सियासी इतिहास की बात करते हैं, अब तक का जो सियासी इतिहास इस सीट को लेकर रहा है, उसके बाद अब जो तस्वीर सामने निकल कर आएगी, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर यहां पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? देखिए, मतदाता इस बार किसको ताज पहनाने वाले हैं ये तो अब जो वोट काउंटिंग रहेगी उससे पता चलेगी। लेकिन मतदाता अब जागरूक हो चुका है। मतदाता को सब जानकारी है कि आखिर उसे किसको वोट देना चाहिए और किसको ताज पहना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इस बार या पिछली सरकारों में जिस तरीके से विकास हुआ है उसको देखकर मतदाता को भी समझ में आया है कि आखिर उसको किसको ताज पहना चाहिए और किसको नहीं। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 बार अलीगढ़ के खैर विधानसभा में दौरा रहा और उसको लेकर सरगर्मियां काफी तेज रही और उनके द्वारा 3 बार यहाँ पर
जनसभाएं की गई और उनको जनता को समझाया गया कि आखिर उन्हें क्यों मतदान करना चाहिए। जी। जितेंद्र, उपचुनावों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हमेशा से ये देखा गया, ज्यादातर जो देखा गया है सत्ता से अलग रहे हैं। सत्ता का रुझान, सत्ता का बहुत बड़ा असर उन उपचुनावों पर नजर नहीं आया। पिछले अगर हम दो तीन की खास तौर पर बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, सत्ता में बीजेपी के होने का और केंद्र में भी बीजेपी के होने का इस सीट पर कोई असर है या फिर दूसरे ही फैक्टर यहां पर काम कर रहे हैं? देखिए, इस बार जो भाजपा को जो मत मिल रहा है, भाजपा को उनके विकास कार्यों को देखकर मिल रहा है। विकास जिस तरीके से उन्होंने इस बार कराया है, उस और साथ में जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, प्रत्याशियों का भी छवि अपनी बनी हुई है। प्रत्याशी आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम करा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अब आगे काम कराएंगे, उनके द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है, उसको देखकर भी मतदाता ने उनके लिए अपनी तरफ से अपने वोट उनको दिए हैं और उनको ही वो इस बार सियासी मंच पर और एक कुर्सी पर देखना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कोई अपडेट आएगा, रुझानों में आगे बढ़ेंगे, हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी खैर विधानसभा सीट से जितेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो रुझान धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं और ये पता चलता जा रहा है कि कौन कहां पर किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर कामयाब हुआ है। वहां पर